हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। पास्टर अजिंक्य जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस वक्त हमें ये निमंत्रण दिया उनके पेज पर अल्फ़ा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ की तरफ उन्होंने अपनी पेज पर हमें ये निमंत्रण दिया कि हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा को मिलकर एक साथ में करें। इसलिए मैं दिल से उनको फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर अवसर उन्होंने हमें दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। वो परमेश्वर बड़ा महान है, उसने आज का दिन भी हमें दिया है, तो उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, हमारा परमेश्वर हमें हर दिन एक नया जीवन देता है। तो उस परमेश्वर का आइए हम धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग बाद में हमें देखेंगे या सुनेंगे या इस वक्त हमारी आराधना में जुड़ रहे हैं, मैं उन सब परिवार वालों का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और स्तुति और आराधना में जुड़ जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति हो अब्बा, धन्यवाद हो यीशु राजा। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि यह समय प्रभु जी आपने हमें दिया है मेरे पिता, कि हम आपके नाम की बड़ाई करें, प्रशंसा करें। इस वक्त मेरे जीवित परमेश्वर, हम आपके लिए एक स्तुति का सिंहासन तैयार करना चाहते हैं और आपकी अगुवाई को भी मांगते हैं। प्रभु, जितने लोग लाइव सेशन में जुड़ते हैं या हमें बाद में सुनते हैं, प्रभु आप उनकी हर एक कमी और घटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर कर देना। और इस वक्त आप हमें आत्मा में होकर चलाइए मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, आपने यहाँ तक हमारे सहायता की है, आगे भी आप हमारे साथ में रहें, ताकि सारी सभा आपके पिता परमेश्वर अगुवाई में चले। प्रभु, इस वक्त हम सभी लोगों को आपके पवित्र लहू में छिपा देते हैं। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। प्रभु बड़ा महान है, वो बहुत सर्वशक्तिमान है। उसने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, आज का जीवन दिया है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी चंगाई के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करें। आइए गीत को गाकर वर्शिप करते हुए अपने हाथों को चाहे तो आप अपने स्थान से उठा सकते हैं, अपनी आंखों को भी आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। इस वक्त आपको जैसे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है, आप उसी प्रकार से परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु, महिमा हो यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद दे, उस परमेश्वर का धन्यवाद दे दिल से, क्योंकि परमेश्वर के उपकार हम पर बहुत है। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर एक बार गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद दे मेरे प्रियो, सचमुच में वो परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद देने के योग्य है, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं, लेकिन उससे बढ़कर वो हमें देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता हूँ। सच में वो परमेश्वर बड़ा धन्यवाद के योग्य है। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कहे कि प्रभु तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। इस गीत को गाते हुए अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जिससे कि हमने शिफा पाई, हमने पापों से रिहाई को पाया। सचमुच में प्रभु धन्यवाद के योग्य है। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को अपने आप का समर्पण करें। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। गाएंगे तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। यूहन्ना 10:11 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं एक
अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। क्या उससे अच्छा चरवाहा, उससे अच्छा अगुआ मुझे और आपको कहीं मिल सकता है? अगर नहीं मिल सकता है तो प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई
स्थानों से अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें कि जो हर समय हमारे साथ में रहता है और उसका लहू आज भी हमें छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। धन्यवाद दें उस प्रभु का। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने सिर्फ पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा। भजन संहिता 23 में दाऊद अपनी सारी बातों को परमेश्वर के आगे हमेशा उड़ेलता है और वो कहता है, सचमुच में परमेश्वर मेरा यीशु एक अच्छा चरवाहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस वक्त हम सभी प्रभु की अगुवाई में इस एक गीत को और गाकर हम प्रभु की महिमा को करेंगे, स्तुति को करेंगे। तारीफ करने से, आमीन आमीन, हालेलुया। तारीफ करें अपने प्रभु की, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है। यस यस। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से प्रभु की महिमा करने में आमीन आमीन, हालेलुया। क्या होता है? आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आइए इस गीत को गाकर आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की महिमा करें। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तालियों को बजाकर तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद
महिमा हो यीशु राजा। स्तुति हो अब्बा, वर्शिप यू लॉर्ड, Thank you, Lord महिमा Jesus. हो, स्तुति हो अब्बा। धन्यवाद मेरे यीशु राजा। आपकी आत्मा इस वक्त प्रभु जितने लोग हमारे साथ में लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं उन सब पर आपकी आत्मा जुम्बिश कर रही है। मेरा विश्वास है मेरे पिता, इस वक्त आपकी आत्मा हमारी सहायता करती है, उसके लिए भी धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। स्तुति हो अब्बा। तू जो छू जाए Amen, amen, hallelujah. इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करें। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने Thank you, Lord Jesus. जिस बर्तन का, We worship you, Lord. Hallelujah. वो बर्तन दर्पण हो Yes. जाए। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. यसू Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और Thank you, Lord अपना Jesus. समर्पण परमेश्वर के आगे करेंगे। We worship you, Lord. तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यसू यीशु यीशु यीशु। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान में होके। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान में होके। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आके। अंगूर के पेड़ से व्यवस्था हर डाली सावन हो जाए। अंगूर के पेड़ से व्यवस्था हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यसू यीशु यीशु यीशु। तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा भटके निशान बदल डाला। तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा भटके निशान बदल डाला। हो तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा भटके निशान बदल डाला। ईमान
सच में मेरे जीवित खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, तूने अपना रूप, अपना स्वरूप इस मिट्टी को दिया मेरे पिता, उसके लिए धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। आपकी हम जितनी प्रशंसा करें, जितनी बड़ाई करें मेरे पिता, उतना ही कम है मेरे खुदा, क्योंकि आपके उपकार हम पर बेशुमार हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, आपने स्तुति के लिए, आराधना के लिए इस मिट्टी में अपने नतनों की श्वास को फूंक दिया मेरे पिता, ताकि मनुष्य जाति आपको महिमा दे प्रभु। इस वक्त सारा जलाल आपको मिले मेरे पिता परमेश्वर। जैसे कुम्हार मिट्टी को अपने हाथों में ले लेता है और उसे एक सुंदर पात्र बना देता है प्रभु, इस वक्त प्रभु जितने भाई, जितनी बहन, जितने बच्चे पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु आपकी ओर निहार रहे हैं, जितनों ने इस वक्त अपना समर्पण आपके आगे किया है प्रभु, उन्हें एक सुंदर पात्र बना दे प्रभु, क्योंकि एक सुंदर पात्र अपने स्वामी के काम आता है। मेरे खुदा, इस वक्त आप हर एक सुनने वाले को प्रभु जी आप आशीषित करें, उसके घराने की सब कमी घटी को दूर करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम इस वक्त प्रार्थना करके वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तहे दिल से आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी आत्मा ने हमारी अगुवाई की, हमें पिता परमेश्वर हमारी सहायता की और हमारी मदद को किया मेरे परमेश्वर। सुनने वाले ब्लेस हुए पिता, ये मेरा विश्वास है प्रभु। और पिता इस वक्त हम आपके वचन को भी सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र कलाम को पिता परमेश्वर हम अपने हृदय में पिता परमेश्वर बसाना चाहते हैं प्रभु, ताकि उस वचन के अनुसार हमारे जीवन की हर एक कमी घटी दूर हो प्रभु, और हम पिता परमेश्वर आपके नाम में पिता परमेश्वर आशीषित हो और मेरे खुदावन आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते चले जाएं प्रभु। आप जो कुछ भी हमसे कहना चाहते हैं, आपके दास को मुख में शब्द को भरना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपका वाणी, आपका शब्द हमारे हृदय में पिता परमेश्वर काम को करे प्रभु। आपने प्रार्थना को यहाँ तक पिता परमेश्वर हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा और जलाल आपको देते हैं। छोटी बिनती पवित्र यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. मैं अमन दुगल, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, और अल्फा ओमेगा चर्च के सभी पास्टर्स, एल्डर्स के लिए और उनके प्रेसिडेंट के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने, प्रभु के दासों ने मुझे इस योग्य समझा ताकि अल्फा ओमेगा चर्च के पेज पर लाइव आ सके, और एक अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया। और एक बार दिल से मेरा सभी चर्च के मेंबर्स के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम एक वचन की ओर जाने वाले हैं, और उस वचन से पहले मैं आपको कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। और कोई भी बात, जब कोई भी बात आपको अच्छी लगती है, कोई भी बात जब आपको अच्छी लगती है तो आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस, आमीन, ऐसे लिख कर आप परमेश्वर की महिमा करते रहे, धन्यवाद करते रहे। और जितने भी लोग मेरे प्यारे भाई बहन, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी से मेरी विनती है, आप इस वचन को आप लोगों से शेयर कीजिए, लोगों तक आप इसे पहुंचाइए, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें भी आप इन्हें डालिए, ताकि सब लोग वचन को सुने और परमेश्वर में बढ़ते जाए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो विषय है, जो पवित्र ग्रंथ बाइबल से जिस वचन की हम लोग आज मनन करने जा रहे हैं, उत्तम स्थान में जाना। उत्तम स्थान में जाना मतलब एक स्थान में जाना, एक जगह पर प्रभु ले जाना हमें चाहता है। बाइबल में जब इजरायली लोग, हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, यूसुफ जब मिस्र देश में रहने लगा, तो बाइबल ऐसा कहती है कि पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था, पूरी दुनिया में अकाल था, और यूसुफ के भाई और उसका पूरा घराना, ये 70 लोग थे जब ये मिस्र देश में आकर बस गए, और उनसे उनकी संख्या बढ़ती गई। और मेरा आपसे
विनती है, प्लीज आप कमेंट कीजिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहते रहिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, ताकि मैं भी उत्साहित और आप ये प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कह के प्रभु की स्तुति करते रहे। तो ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों। तो ये लोग 70 लोग मिस्र देश में जाके बस गए और इनकी संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और इनकी संख्या लाखों की संख्या में इनकी बढ़ती चली गई। और प्रभु ने अब्राहम को कहा था कि ये इजरायली लोग 40 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे, 400 वर्ष तक ये गुलामी में रहेंगे। तो ध्यान से सुनना, ये गुलामी में थे, ये गुलामी में थे। प्रभु इनको वहां से निकाल कर एक विशेष स्थान पर ले जाना चाहता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वैसे ही आज आपको मुझे प्रभु निकाल कर एक विशेष स्थान पर ले जाना चाहता है, एक अच्छे स्थान पर प्रभु हमें ले जाना चाहता है। ये इजरायली लोग गुलामी में थे और ऐसा लिखा बाइबल में 430 वर्ष तक ये गुलामी में थे, 430 वर्ष तक ये गुलामी में थे। और प्रभु इनको वहां से निकालकर, परमेश्वर इनको वहां से निकालकर एक उत्तम स्थान में ले जाना चाहता था। और बाइबल ऐसा कहती है, कुछ लोगों का ऐसा विचार है, बाइबल में ऐसा लिखा, निर्गमन की किताब यदि आप 12 का 37 पढ़ते तो वहां पे ऐसे लिखा था, इसराइलियों की संख्या 6 लाख पुरुष थे, 6 लाख पुरुष थे और इनकी पत्नियां भी थी, इनके बच्चे भी थे, इनके बच्चे भी थे। कोई लोग कहते 21 लाख थे, कोई लोग कहते 24 लाख थे। हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं या एक अंदाजा लगा सकते हैं। आज सुबह ये दोपहर में मैं मेरे दोस्त से मैं बात कर रहा था, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये 6 लाख लोग थे, 6 लाख पुरुषों की, 6 लाख जो पुरुष थे इनकी पत्नियां भी हो गई, 6 लाख को पकड़ो, इनके एक एक बच्चे भी पकड़ते हैं, 18 लाख। पर बाइबल ऐसा नहीं बताती, बाइबल सिर्फ इतना ही कहती है 6 लाख पुरुषों की संख्या थी। ध्यान से सुनो, हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, या 24 लाख हो सकते हैं या 21 लाख हो सकते हैं, पर ध्यान से सुनो, पर इन लोगों के लिए प्रभु ने एक स्थान रखा था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, प्रभु ने हर एक के लिए एक स्थान रखा है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने एक उत्तम स्थान रखा है। और बाइबल ऐसा कहती है, ये लोग मिस्र देश की गुलामी में से निकले तो प्रभु ने इनके लिए रखा था एक उत्तम स्थान, और उस स्थान का नाम था जहां पे दूध और मधुर की धारा बहती है। यह स्थान प्रभु ने इनके लिए रखा था। और इस स्थान को हम लोग स्वर्गीय और स्वर्ग में इसकी तुलना कर सकते हैं। यह स्वर्ग जैसा था, यह स्वर्ग था। वैसे ही प्रभु ने आपके मेरे लिए स्वर्ग रखा है, आपके मेरे लिए प्रभु ने स्वर्ग रखा हुआ है, एक उत्तम स्थान प्रभु ने रखा हुआ है। और ये इजरायली लोग जो ये लगभग जो 24 लाख की संख्या थी, लगभग एक अंदाजा हम लगा सकते, मान लीजिए 24 लाख की संख्या थी, इनके लिए प्रभु ने एक स्थान रखा था। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ के प्रकार कहता है, ये हमने इसकी हिस्ट्रिया देखी, हमने इनका बैकग्राउंड देखा, कहां से ये आए थे, कहां से इनकी संख्या बढ़ गई, कहां से प्रभु ने इनको वहां से निकाला, पर इनके लिए एक विशेष स्थान प्रभु ने रखा था। और आज का मैसेज का भी नाम वही है, विशेष स्थान में जाना, उत्तम स्थान में हमें पहुंचना है। हमारा मंजिल, हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस, हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि हम दुनिया के नहीं है, हम संसार के नहीं है, केवल हम उत्तम देश में जाने वाले हैं। मेरे भाइयों मेरी बहन, निकालेंगे गिनती की किताब उसका 14 अध्याय। ये मूसा की किताब है, मूसा की 5 किताबें हैं, उत्पत्ति से लेकर और लेवी व्यवस्था विवरण तक ये मूसा की किताब है। और मूसा की किताब से हम एक किताब को निकाल रहे हैं। यदि आप मेरे साथ अपनी बाइबल लेकर बैठे हुए हैं, बहुतों के पास एक अच्छा टेक्नोलॉजी भी है, मोबाइल में भी बाइबल रहती है, तो वहां से भी वचन को पढ़ सकते हैं। गिनती की किताब उसका 14 अध्याय, गिनती की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ लीजिए, उसका 7 और 8 और 9 पद पढ़ लीजिए। हाँ, इजराइल की सारी मंडली से कहने लगे, इजराइल की सारी मंडली से वो कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हाँ, हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। वो अत्यंत उत्तम देश है। इस देश को भेद लेने के लिए योशू और कालेब गए हुए थे, ये उस देश का भेद लेकर आए। और ये आकर कहते हैं इजराइल की सारी मंडली से, मूसा से, हारून से कहते हैं, जिस देश का हम लोग भेद लेकर आए थे वो कैसा देश है? उत्तम देश है।
क्या आप मेरे साथ इस बात में सहमत है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, एक बहुत अच्छी घटना हम यहां पर पढ़ सकते हैं। बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, इसका 7 पद फिर से पढ़ लीजिए। हाँ, इजराइल की सारी मंडली से कहने लगे, बाइबल ऐसा कहते हैं, इजराइल की सारी मंडली से वो कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को, वो कहते हैं जिस देश का भेद लेने को, भेद लेने का मतलब होता है ढूंढना, उसका जानकारी निकालना। उस भेद का मतलब होता है जानकारी निकालना। ये जानकारी निकाल कर लेकर आए और ये मंडली के लोगों से कहने लगे, हाँ, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हाँ, वह अत्यंत उत्तम देश है। वो अत्यंत उत्तम देश है, बहुत अच्छा जगह है वो। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, अभी बाइबल ऐसा कहती है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, खुश हो, हाँ, तो हमको उस देश में, हाँ, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ, पहुंचाकर, हाँ, उसे हमें दे देगा। हाँ, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। यहाँ पर ऐसा लिखा, तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। बलवा का मतलब यहोवा के विरुद्ध मत जाओ, लड़ो मत, झगड़ा मत करो। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। इजरायली लोगों के लिए प्रभु ने एक उत्तम स्थान रखा था। जैसे इजरायली का मतलब होता है आप और मैं, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु के है, उनके लिए प्रभु ने एक उत्तम स्थान रखा था। ऐसा क्या घटना घटी जो ये उत्तम स्थान में पहुंच नहीं पाए? वो उत्तम स्थान, वो अच्छी जगह वो प्रभु ने इनके लिए रखी थी। ध्यान से सुने, पहली बात, इनके जीवन से क्या घटना घटती है जो ये 24 लाख, जो हमने अनुमान लगाया, एक अंदाजा लगाया, ये 24 लाख पुरुषों से प्रभु खुश नहीं था। न जाने कितने मसीहों से, अच्छी आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, अच्छा वचन प्रचार करने वाले, अच्छी सेवकाई करने वाले, बहुतों से भी प्रभु खुश नहीं होता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, लिखा लेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय पद 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। हाँ, हे भाइयों, पौलुस ऐसा कहता है, हे भाइयों, हाँ, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम, हाँ, इस बात से अनजान रहो, हाँ, कि हमारे सब बाप दादे, हाँ, बादल के नीचे थे और सबके सब, हाँ, समुद्र के बीच से पार हो गए, सबके सब लाल समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अभी ध्यान से सुनो, जितने भी इजरायली लोग थे ना, इन्होंने बपतिस्मा भी लिया। ये आत्मिक भोजन भी खाते थे, आत्मिक जल भी पीते थे, संगति भी करते थे, पर ऐसी क्या इनसे घटना घटी जो ये कनान देश में नहीं पहुंच पाए? ना जाने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने भी बपतिस्मा लिया है, हम भी एक ही भोजन खाते हैं, हम भी संगति करते हैं, हम भी संगति में लगातार रहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिससे प्रभु हमसे खुश नहीं होता है? ध्यान से सुनो, और 5 पद में ऐसा लिखा है, बहुतों से प्रभु खुश नहीं था। पढ़ लीजिए 5 पद भी। हाँ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, खुश नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसीलिए ऐसा लिखा है 23,000 लोग मर गए। अभी ध्यान से सुनो, इनसे प्रभु खुश क्यों नहीं था? मालूम है क्यों? इनके अंदर अविश्वास की घटी आती थी। ये भूल जाते थे बार बार कि प्रभु का वो हाथ था उनके साथ जब इनको प्रभु ने मिस्र देश से निकाला। ये भूल जाते थे बार बार उस चीज को जो प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य अद्भुत काम करता था। शायद मैंने इतने काम नहीं देखे जितने इजरायली लोगों ने देखे थे। ध्यान से सुनो, इनके अंदर विश्वास की घटी आती थी। कई विश्वासी जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत अच्छा विषय है और मैं प्रभु के दास का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे कहा है आप 10-15 मिनट आगे भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुने, इनके अंदर ऐसी क्या घटी थी जिसके कारण ये कनान देश में नहीं पहुंच पाए। प्रभु ने इनके लिए एक उत्तम स्थान रखा था और बाइबल ऐसा कहते, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, इन्होंने मूसा का भी बपतिस्मा लिया, एक ही जल से पीते थे, आत्मिक भोजन भी करते थे, संगति भी करते थे, बहुत कुछ करते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर का वचन इससे कहता है बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं था। क्यों नहीं था? अभी ध्यान से सुनने, मैं आपको 5 बात बताऊंगा, उसके बाद हम वापस गिनती की किताब में आएंगे। पहली बात ध्यान से सुने, इनके अंदर विश्वास की घटी थी।
बार बार इनके अंदर अविश्वास उत्पन्न होता था। कई मसीह लोग हैं, कई प्रभु के लोग हैं जो संगति भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सुसमाचार भी सुनाते हैं, अच्छा वर्शिप करते हैं, अच्छा आराधना करते हैं, पर कई बार उनके जीवन में अविश्वास आ जाता है। तो करें क्या? ध्यान से सुने, अब करें क्या? पहली बात पढ़ लीजिए इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय पद 6। हाँ, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पद 6। हाँ, और विश्वास बिना हाँ, उसे प्रसन्न करना अनहोना है। देखो प्रभु किस बातों से खुश होता है। हम लोग इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय पद 6 पढ़ रहे हैं। हिब्रू वर्स 11, हिब्रू की किताब उसका 11 अध्याय उसका 11 का 6 पद पढ़ रहे। ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात लिखी है इजराइलियों के बारे में। इनसे परमेश्वर इसलिए खुश नहीं था, इनके अंदर अविश्वास उत्पन्न होता था, इनके अंदर विश्वास की घटी आती थी। इन्होंने संगति भी करते थे, एक ही प्याले से पीते थे, प्रभु वो सब कुछ ये करते थे, पर इनके जीवन में विश्वास की घटी आती थी। अब ये हमें क्या करना चाहिए प्रभु को खुश करने के लिए, उत्तम देश जाने के लिए, जो प्रभु ने आपके मेरे लिए रखा हुआ स्वर्ग। हमें स्वर्ग में जाना है, उत्तम देश में जाना है, तो हमें पहला काम क्या करना है? पहली सीढ़ी पढ़ लीजिए इसका इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय पद 6। हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे खुश करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, हाँ, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, फिर वापस हम उस गिनती की किताब में घुसेंगे वापस से। ध्यान से सुने, कई बार कलीसिया में आने वाले लोग, मान लिया जाए एक कलीसिया में 100 लोग हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लिया जाए कलीसिया में 100 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। जरूरी नहीं है वे 100 के अंदर विश्वास कर रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप विश्वास नहीं कर रहे, आप मेरी बात गलत मत समझना, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी, उनके अंदर अविश्वास घुसा रहता है। पर ध्यान से सुनो, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मुझसे खुश हो जाए, यदि आप चाहते हैं प्रभु मुझे स्वर्ग में ले ले, यदि आप चाहते हैं कि मैं उत्तम देश में पहुंच जाऊं, तो पहली बात, पहला स्टेप, आप प्रभु को अपने विश्वास से खुश करें। प्रभु को ऐसा विश्वास दिखाओ ताकि आपके विश्वास को देखकर दुनिया नहीं, मनुष्य नहीं, पर दुनिया बनाने वाला आपकी तारीफ करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में एक घटना बहुत अच्छी लगी हुई है, मैं बताना चाहता हूं। एक सूबेदार यीशु के पास आकर कहता है कि मेरा दास बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना कर दे। वो यीशु वहां जाना चाहता था, पर वो कहता आप यहीं से कह दे कि मेरा दास चंगा हो जाए। और बाइबल ऐसा कहती है, मत्ती 5 के 8 अध्याय में घटना लिखी है, उसका दास चंगा होता है और यीशु उसके विश्वास की तारीफ करते हैं। यीशु कहते हैं ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में नहीं पाया। कई बार कलीसिया में आने वाला भी एक नया व्यक्ति, ऐसा विश्वास उसके जीवन में होता है कि हमारा विश्वास उसके विश्वास के सामने फीका पड़ जाता है। ध्यान से सुनो, पहला स्टेप हमें प्रभु को विश्वास से खुश करना है। यदि आपका विश्वास कमजोर है तब प्रभु से कहे, क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास के कर्ता, मतलब जिसने विश्वास को प्रसिद्ध किया, विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, वो आपके विश्वास को बढ़ा देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, विश्वास के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यानपूर्वक। एक राजा था, उस राजा के पास धन संपत्ति बहुत कुछ था। हो सकता है आपके मेरे पास बहुत धन संपत्ति होगी। उस राजा के पास धन था, संपत्ति था, बहुत सब कुछ राजा के पास में था, पर उस राजा के पास एक वंश चलाने के लिए संतान नहीं थी। ध्यान से सुना इस कहानी को, इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। उस राजा के पास वंश चलाने के लिए, मतलब अपने वंश को बढ़ाने के लिए उसके पास कोई संतान नहीं थी। इस राजा बड़ा दुखी होता था, राजा के पास धन था, संपत्ति था, अच्छा वैभव इस राजा का था। तो राजा का सेनापति वो कहने लगा, राजा साहब मैं आपको एक सलाह दूं। बोला क्या? बोला अपने राज्य में एक बाबा आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं। बोला राजा ने बोला बुलाओ उसको। राजा के महल में बुलाया गया। बुलाने के बाद में वो राजा से कहने लगा, हे राजा आपको क्या चाहिए? वो राजा कहने लगा, बाबा साहब मेरे पास बहुत कुछ है। बोला हाँ बेटा मैं समझ। बोला मेरे पास वंश चलाने के लिए, मतलब मेरे बाद में इस राजगद्दी पे, सियासत पे बैठने के लिए कोई वंश नहीं है मेरे पास। वो कहने लगा, राजा साहब आपने घटना सुनी है? बोला क्या? कोई लोहा लोहे को काटता है। राजा साहब ने बोला यस मैंने सुना है। तो राजा साहब एक काम है आपको करना पड़ेगा। बोला क्या? बोला राजा साहब आप एक बच्चे को लीजिए और उसका बलिदान चढ़ा दीजिए।
एक बच्चे को लो, उसका बलिदान चढ़ा दो तो आपको बच्चा मिल जाएगा। तो राजा बोला कौन ऐसा बच्चे को देगा? बोला राजा साहब आपका राज्य बहुत बड़ा है। वो कहने लगा आपका राज्य बहुत बड़ा है तो कुछ जरूरतमंद होंगे, देखो जरा जाके। तो राजा ने अपने सेनापति से कहा, बोला जाओ जाके देखो। ये राजा के सेनापति 3-4 दिन लगातार घूमे। इन्होंने पूरा राज्य को, एक एक घर को चेक किया। एक घर ऐसा मिला जिसमें बहुत सारे बच्चे थे। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास का प्रतिफल मिलता है। ध्यान से सुना इस कहानी को। वो कहने लगा, राजा से जाकर उसने बताया राजा साहब एक परिवार है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। तो राजा ने बोला अवश्य मैं जरूर चल के चलता हूं। राजा वहां पर गया। जाने के बाद में राजा ने पूछा कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए। तो राजा ने कहा इसके बदले में मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगा। तो उसने कहा राजा साहब क्या दे सकते? बोला मांगो, आपको क्या मांगना चाहिए। इन्होंने राजा साहब से आधा राज्य मांग लिया। बोला राजा साहब आप बड़े राज्य का इतना सा टुकड़ा दे दो। टुकड़ा मतलब कपड़े का टुकड़ा नहीं, आधा राज्य इसने दे दिया। देने के बाद में उस बच्चे को लेकर राजा चल पड़ा। चलने के बाद में दूसरे दिन राजमहल में उस बच्चे का बलिदान चढ़ाने की तैयारी की गई। राजा सिंहासन बैठा था और उसकी बाजू में उसकी पत्नी बैठी थी और इधर सेनापति, पूरा राज्य गद्दी पर सब राज्य के लोग वहां पर जमा थे। तो इस बच्चे से एक बात कही गई। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात आपको अच्छी लगे प्लीज आप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहकर प्रभु की स्तुति करते रहना। ध्यान से सुना इस कहानी से। इस राजा ने कहा कि दूसरे दिन इस बच्चे का बलिदान चढ़ाऊं। ध्यान से सुनो, ये राजा कहने लगा, ये लड़का कहने लगा राजा साहब मैंने सुना है आपके राज्य में एक नियम है। बोला क्या? बोला मरने वाले की उसकी इच्छा पूरी करी जाती है। राजा साहब ने बोला हाँ बोलो बोलो क्या है। तो सेनापति कहने लगा राजा साहब सुन लो ना। बोला हाँ सुनो सुनो, बोलो बोलो क्या बात है। बोला राजा साहब मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, मिट्टी। तो राजा ने सेनापति को आज्ञा दी जा मिट्टी लेकर आ। ये मिट्टी लेकर आया। मिट्टी लाने के बाद में इसने 4 मिट्टी के लड्डू बनाए, गोल गोल लड्डू बनाए। 4 लड्डू बनाए, ऐसे करके 4 उसने लड्डू बना दिए। बनाने के बाद में राजा भी बड़ा हैरान हो रहा, राज्य के लोग बड़े हैरान हो रहे, सेनापति बड़ा हैरान हो रहा, राजा की पत्नी बड़ा हैरान हुई। ये बच्चा कर क्या रहा है? ना मात्र 5-6 साल का बच्चा। ये बच्चा कहने लगा इसने 4 लड्डू बनाए और ये लड्डुओं पर उंगली रखकर कहने लगा राजा साहब ये पहला लड्डू है। ध्यान से सुनना, ये कहता है राजा साहब ये पहला लड्डू है, पहला लड्डू मेरे पिता। ये कहने लगा पहला लड्डू मेरा पिता है जिसके जरिए मैं दुनिया में आया, जिस पिता ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला परोसा, जिस पिता का मैं इतना विश्वास करता था कि मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, दुनिया के पिता से बढ़कर मेरे पिता है, मेरा दृढ़ विश्वास मेरे पिता के ऊपर था। पर कहने लगा मेरा दृढ़ विश्वास मेरे पिता के ऊपर था, पर राजा साहब मैंने मेरे पिता पे विश्वास किया, उसने भी मुझे छोड़ दिया। तीसरे लड्डू पे उंगली रखी इसने, तीसरे लड्डू पर, चौथा हो गया फिर तीसरे पर रखी। कह रहे राजा साहब ये तीसरा लड्डू है मेरी माँ। बोला ये वो माँ है जब मेरा पिताजी मुझे मारता था तो मेरी माँ बीच में आ जाती थी, तो लकड़ी, जब मेरा पिताजी लकड़ी से मारता था मेरी माँ को लकड़ी लगती थी। जब मैं छोटा सा था, जब मैं गीले पेशाब कर देता था, गीले पर था, तो मेरी माँ खुद गीले पर सोती थी, मुझे सूखे पर सुलाती थी। मेरी माँ अपने मुंह में निवाला नहीं लेती थी, पहले मेरे मुंह में निवाला डालती थी। इस माँ पे मुझे इतना विश्वास था, जिस माँ ने मुझे पेट में रखा, जिस माँ ने अपनी छाती का दूध मुझे पिलाया, जिस माँ ने मेरा बचपना, जिस माँ की गोद में मुझे इतना बचपना गोद में बीत गया, उस माँ पर मुझे इतना विश्वास था राजा साहब, उस माँ ने भी मुझे छोड़ दिया। इसने पहले चौथा लड्डू भी फोड़ा, तीसरा भी फोड़ दिया, फिर तीसरे लड्डू पे उंगली आई, इसने तीसरे लड्डू पे भी उंगली रखी। बोला राजा साहब ये तीसरा लड्डू है मेरा भाई, मेरा परिवार, वो भाई जिनके साथ मैं खेलता कूदता था, जिन भाइयों के साथ मैं खेलता कूदता था, जिनके साथ सोता था, जिनके साथ स्कूल जाता था, बहुत कुछ करता था, उन भाइयों पर भी मुझे इतना विश्वास था कि उन भाइयों ने भी मुझे माँ को नहीं समझाया, न माँ ने पिताजी को समझाया, न पिताजी ने माँ को नहीं समझाया, न भाइयों ने माँ को समझाया। मुझे इन पर इतना विश्वास था राजा साहब, इस मेरे भाई ने भी मुझे छोड़ दिया, इसने वो तीसरा लड्डू भी फोड़ दिया।
माँ ने भी छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया जिस पिता पर ये विश्वास करता था कि मेरा पिता जैसा कोई पिता नहीं है, इसने वो लड्डू को फोड़ दिया। फिर आते तीसरा लड्डू को भी इसने बोला ये वो है मेरी माँ जिस पे मुझे इतना विश्वास था, जिस माँ ने पाला परोसा बड़ा किया, मुझे स्कूल पढ़ाया, बहुत कुछ माँ ने किया, इसने वो लड्डू भी फोड़ दिया। फिर आता तीसरा लड्डू पे ये कहता है राजा साहब तीसरा लड्डू है मेरा भाई, मेरी बहन जिनके साथ मैं पला बड़ा हुआ, जिन पर मुझे इतना विश्वास था, उसने भी मुझे छोड़ दिया। अब कहता है चौथे लड्डू की बात आई। कहने लगा राजा साहब माँ ने छोड़ दिया जिस पे विश्वास था, भाई ने छोड़ दिया जिस पे विश्वास था, पिता ने छोड़ दिया जिस पे विश्वास था, ये चौथा लड्डू राजा साहब आप है। मैं आप पे भी विश्वास करता हूं कि आप भी मुझे छोड़ दोगे। इसने वो लड्डू को फोड़ दिया। राजा ये कहानी को, ये नजारे को देखकर राजा की आंख से आंसू निकलने लगे और राजा इससे कहने लगा तूने पिता पे विश्वास किया, पिता ने छोड़ दिया, तूने माँ पे विश्वास किया, माँ ने छोड़ दिया, तूने भाइयों पे विश्वास किया, भाइयों ने छोड़ दिया, तूने मुझ पर विश्वास किया, मैं भी तुझे छोड़ देता हूं। और इस बच्चे को जो बलिदान देने वाले थे, राजा इसके विश्वास से ऐसा खुश हो गया और राजा ने कहा यही बच्चा मेरा वंश लाएगा, आज से ये बच्चा मेरा बच्चा है। इस राजा ने बच्चे को वहां से लिया और सिंहासन पर बिठा दिया और राजा से कहने लगा जैसे तूने मुझ पर विश्वास किया है, तेरे विश्वास का प्रतिफल ये है, आज से ये सिंहासन, आज से तेरा सिंहासन है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बच्चे ने राजा को विश्वास से ऐसा खुश कर दिया कि राजा ने इसको सिंहासन दे दिया। आप अपने विश्वास से प्रभु को ऐसा खुश करें। आपके विश्वास की कदर इंसान करे या ना करे, आपके विश्वास की कदर प्रभु करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात बाइबल ऐसे कहती है यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, अपने खोजों को प्रतिफल देता है। अब ध्यान से सुने, विश्वास से उसे खुश करे। दूसरी बात, कुलस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय पद 10, कुलस्सियों इसकी 1 उसका 10 पद, ताकि तुम्हारा चाल चलन। अभी ध्यान से सुनो, इस्राएलियों के अंदर अविश्वास बार बार आता था। वे बार बार मूसा को कहता था परमेश्वर के उस बलवंत हाथ को याद रखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, तुम्हें मनचाहा भोजन देता था। बार बार इनके अंदर अविश्वास आता था, उनके अंदर अविश्वास आता था। पर जाने दो, पर हमारे अंदर विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास को कमजोर मत होने दो, विश्वास को बढ़ाओ। जब आप विश्वास को बढ़ाओगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं प्रभु आपको मुझे उत्तम देश में लेगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब भी पढ़ लीजिए। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु हम के योग्य कुलस्सियों की हो। किताब उसका 1 अध्याय का पद 10 पढ़ रहा। बाइबल ऐसा कहती है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो। अभी ध्यान से, जितने भी वचन मैं पढ़वाऊंगा ना, एफ तक हम 5 वचन पढ़ने वाले हैं जहां पर लिखा होगा खुश और प्रसन्न, खुश और प्रसन्न। अभी दूसरी बात, इस्राएलियों का जो चाल चलन था वो बार बार बिगड़ जाता था। इस्राएलियों का चाल चलन बार बार बिगड़ जाता था और बहुत सारे पौलुस है कुलस्सियों के लोगों को कहता है तुम्हारा जो चाल चलन है ना मनुष्य को योग्य नहीं हो चलेगा, पर तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। इस्राएलियों का चाल चलन बिगड़ जाता था, बार बार उन्हें वो कनान देश याद आता था, बार बार मिस्र देश आता था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने चाल चलन से प्रभु को खुश करो, अपने चाल चलन से प्रभु को बढ़ाओ। हागे की किताब में ऐसा लिखा है अपने चाल चलन पे चौकसी करो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। इस्राएली लोग अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबके सब सही है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सबके सब गलत है। यदि हमारा चाल चलन सही नहीं है तो मैं मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान सुनो, हम यहाँ के नहीं हैं, हम ऊपर के हैं, हमें उत्तम देश में जाना है। यदि हमारा चाल चलन सही नहीं है तो अपने चाल चलन को परफेक्ट करें, सही प्रभु के योग्य अपने चाल चलन को बनाएं। प्रभु के योग्य का मतलब हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए, जैसा प्रभु ईश्वर चाहता वैसा होना चाहिए। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों की किताब उसके 11 के पहले पद में, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं वैसे तुम मेरी सी चाल चलो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, चाल चलन, इस्राएलियों का चाल चलन सही नहीं था। सी की ओर चलेंगे, निकाल लेंगे मेरे साथ, अपने चाल चलन से प्रभु को खुश करे। पहला राजा की किताब उसका 10 अध्याय पद 9। पहला राजा की किताब, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे प्रसन्न हुआ, जो तुझसे खुश हुआ है कि तुझे इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया, तुझे इजराइल की राजगद्दी पे विराजमान किया। यहोवा इजराइल से सदा प्रेम रखता है। अभी ध्यान से सुनो, पहला राजा की किताब उसका 10 अध्याय का पद 9 हम पढ़ रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, राजा सुलेमान के बारे में सभा की रानी कहती है, वो उसके जीवन का सिस्टम देखती है,
उसका अनुशासन देखती है। क्या उसके महल का अनुशासन था? मसीह जो इजरायली लोगों का चाल चलन, उसका अनुशासन ठीक नहीं था। आप चाहते कि आपसे परमेश्वर खुश हो जाए, तो आप अपने जीवन में एक अनुशासन लगाए, एक प्रार्थना का अनुशासन लगाए, एक बाइबल पढ़ने का अनुशासन लगाए। कलीसिया में आते एक अनुशासन से आओ, कलीसिया में बैठते एक अनुशासन से बनो। आपके वस्त्र का एक अनुशासन होना चाहिए, आपके बोलने का एक अनुशासन होना चाहिए, आपके वर्शिप करने का एक अनुशासन होना चाहिए, आपके प्रचार का एक अनुशासन होना चाहिए। जब सारे काम ऐसे करोगे तो प्रभु आपकी तारीफ करेगा। सभा की रानी आकर ही खुश होने लगी, सभा की रानी खुश होने लगी उसके अनुशासन को देखकर। अभी हम जा रहे हैं तीसरी बात पर, सी, अनुशासन। चौथी बात और चलेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है, इस्राएलियों का जो मन था ना, वो बार बार प्रभु से अलग होता था। इस्राएलियों का मन जो था ना, प्रभु से अलग होता था बार बार। पर बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय पद 22 में, 13 अध्याय पद 22 में बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे मन के अनुसार है, जिससे मैं खुश हूं। पढ़ लीजिए वचन को भी। हाँ, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र, मुझे एक मनुष्य ईशे का बेटा दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। ध्यान से सुनो, आगे पढ़ो। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। जितने वचन मैं पढ़वा रहा हूँ वहाँ पे सब पे खुश प्रसन्न, उनसे ये सब जितने वचन हम पढ़ रहे वहाँ पे सब लिखे होंगे। ध्यान से सुने, प्रभु ने कहा दाऊद के बारे में, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। मन का मतलब होता है दो लोग हैं पर मन एक है, दो लोग हैं मन एक है। कई बार पति पत्नी अलग अलग शरीर तो है पर मन एक नहीं होता है। कई बार कलीसिया में आने वाले 100 लोग हैं पर एक मन नहीं होता है। कई बार वर्शिप करने वाले का मन भी प्रभु से नहीं जुड़ता है। इसीलिए मन जो है ना, मन, हमारा जो मन है, अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला मन है। ये मन जो है ना, अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला मन है। और ध्यान से सुनो, प्रभु हमारे वस्त्र पर निगाह नहीं करता, प्रभु हमारे मन को देखता है, प्रभु हमारे मनों को जांचता है। इस्राएलियों का मन जो ना बार बार अशुद्ध होता था, इस्राएलियों के मन में बार बार कुड़कुड़ाहट आती थी, बार बार प्रभु के प्रति बुड़बुड़ाने लगते थे, बार बार प्रभु के प्रति विरोध करते थे, बलवा करते थे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी हम डी बात पर पहुंच जा चुके हैं। हमारा मन, हमारे मन से प्रभु खुश होना चाहिए। ऐसा लिखा है कि इजरायली जो थे ना, आज्ञाकारी में नहीं चल रहे थे। इजरायली जो लोग थे ना, वो आज्ञा का उल्लंघन करते थे, आज्ञा में रहना नहीं चाहते थे, वो आज्ञा उल्लंघन करते थे। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने आज्ञाकारिता में जीवन जिया, यीशु ने व्यवस्थाओं को पूरा किया। और इसीलिए यीशु के लिए एक बात, शब्द ऊपर से आया, और वो शब्द क्या था मालूम है? ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं अत्यंत खुश हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 के 17 पद में लिखा, पढ़ लीजिए। हाँ, मत्ती 3:17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटा है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न खुश हूं। ध्यान से सुनो, जब आप विश्वास में बढ़ोगे, जब आपका चाल चलन प्रभु के योग्य होगा, जब आपके जीवन में अनुशासन होगा, जब आपका मन प्रभु से लगा होगा, तो आपके लिए स्वर्ग से एक आवाज आएगी, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है, जिससे मैं अत्यंत खुश हूं। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहन, हमने 5 बातें यहाँ पे देखी। इसीलिए इजरायली लोग, इजरायलियों से प्रभु खुश नहीं था, इसीलिए वे कनान देश में नहीं जा पाए, इसीलिए वे उत्तम देश में नहीं जा पाए। वापिस गिनती की किताब में आएंगे। गिनती की किताब उसका 14 अध्याय, गिनती की किताब उसका 14 अध्याय पद 7। इजराइल की सारी मंडली से कहने, इजराइल की ये सारी मंडली से तू कह, जिस देश का भेद लेने को। 8 पद पढ़े। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, ध्यान से तुम्हें, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, खुश हो, तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, दूध और मधुर की धारा बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इजरायली लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाए? मालूम है, उनके अंदर विश्वास की घटी थी।
इस्राएल लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उनका आचरण प्रभु के योग्य नहीं था। इस्राएल लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उनके जीवन में अनुशासन नहीं था। इस्राएल लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उनका मन प्रभु से अलग दूर था। इस्राएल लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वो आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे थे। पहली बात ध्यान से सुनो, उत्तम देश में जाने के लिए, ध्यान सुना, मैं मेरी पहली बात बताकर आगे बढ़ूंगा। अभी उत्तम देश में जाने के लिए प्रभु परमेश्वर हमसे खुश होना चाहिए। यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उत्तम देश में जाना चाहते हैं, तो प्रभु हमसे खुश होना चाहिए। ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल बताता हूं, उदाहरण बताता हूं। हम उस व्यक्ति को अपने घर में बड़े खुश आदर सम्मान से लेते हैं जिससे हम खुश होते हैं, जिससे हमारा मन मिला रहता है, जो हमारे विश्वास योग्य होता है, जिसका आचरण हमको ठीक लगता है, जो जिसके जीवन में एक अनुशासन होता है, जिसका मन सही होता है, जो आज्ञा को मानता है, ऐसे व्यक्तियों को हम वेलकम करते हैं। आइए ब्रदर, बैठिए ब्रदर। यदि उसकी जगह पर कोई गलत आदमी हो, हम उसे कभी अपने घर में नहीं लेते हैं। हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति को घर में लेते हैं, एक अच्छा आचरण वाले व्यक्ति को घर में लेते हैं, एक अनुशासन से चलने वाले व्यक्ति को अपने घर में लेते हैं, जिसका मन सही है उसको, उस व्यक्ति को घर में लेते हैं, जिसका आज्ञाकारिता में जो व्यक्ति चलता है हम उसको घर में लेते हैं। जब हम ऐसे लोगों को जब हम घर में लेते हैं, जब ये सारे काम हमारे जीवन से होते हैं ना, तो प्रभु हमारे लिए द्वार खोलेगा। यदि गलत व्यक्ति है, यदि पापी है, छल कपट है, विरोधी है, गलत व्यक्ति को आप अपने घर में नहीं ले सकते, तो सोचो आपको मुझे प्रभु लेगा? नहीं लेगा। प्रभु के उत्तम स्थान में जाना है। ध्यान से सुनने मेरे भाई मेरी बहनों, हमें उत्तम स्थान में जाना है तो हमें प्रभु को खुश करना चाहिए। जब हम प्रभु को खुश करते हैं तो प्रभु हमें उत्तम स्थान में ले लेता है। अभी आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। वापस गिनती की किताब और उसका 14 अध्याय पद 8 पढ़ लीजिए फिर से। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा परमेश्वर हमसे खुश हो, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। आगे पढ़े। केवल इतना करो कि केवल अभी वो हारून और मूसा, योशू और काले वो कहते केवल इतना करो तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा अभी ध्यान से सुनो, बस अभी ध्यान से सुनो। वो कहते यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो, मतलब यहोवा के विरोध मत जाओ, परमेश्वर के अगेंस्ट मत जाओ। कई लोग होते हैं कलीसिया में भी, पास्टर क्या कहता है लोग उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। प्रभु कहता है दारू मत पियो, प्रभु कहता है गुटखा मत खाओ, प्रभु कहता है शराब मत पियो, प्रभु कहता है व्यभिचार मत करो, प्रभु कहता है छल मत करो, प्रभु कहता है तुम लुचपन मत करो, प्रभु कहता है तुम मूर्ति पूजा मत करो, प्रभु कहता है तुम लोभ मत करो, फिर भी उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। कई बार हम अविश्वासियों में चले जाते हैं, उनके साथ हम संगति करने लग जाते हैं। ध्यान से सुनो, इस्राएली लोग प्रभु के विरुद्ध जाते थे, प्रभु के विरुद्ध विरोध करते थे। ध्यान से सुना मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उनको प्रभु ने आज्ञाकारिता में रखा था। अब पाप के कारण वो प्रभु के विरुद्ध चले गए। जब वे प्रभु के विरुद्ध में चले गए ना, उनके जीवन में क्या क्या सराप है मालूम है, वे परमेश्वर से अलग हो गए। जब एक इंसान प्रभु के विरुद्ध में जाता है ना, तो वो प्रभु से अलग होता है, और उनके वे प्रभु से अलग हो गए। उत्पत्ति 6:23 में लिखा है, और बाइबल में ऐसा लिखा है साउल राजा का वंश सिंहासन में क्यों नहीं बैठ पाया? उसकी एक गलती के कारण। जब वो अमानियों को मारने जा रहा था, प्रभु ने कहा था उसके किसी को भी मत छोड़ना, जानवरों को, बैल को, सबको मार डालना। पहला सैमुएल 15 अध्याय में घटना लिखी है, और सैमुएल ने साउल को कहा था जाकर तू मार दे। ये गया पर कुछ जानवरों को ले आया, आज्ञा क्या दी थी? तू अमानियों के लोगों को मार डालना, एक को भी मत छोड़ना। पर इसने क्या किया मालूम है? प्रभु के अगेंस्ट चला गया, प्रभु के विरुद्ध चला गया। इसका एक नुकसान हो गया। कई बार आपका मेरा नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आप और मैं प्रभु के विरुद्ध चले जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुना, आखिरी बात हम पढ़ रहे हैं। इस्राएली लोग प्रभु के विरुद्ध जाते थे, आदम हवा प्रभु के विरुद्ध चले गए। बाइबल में ऐसा लिखा है, साउल राजा जो इस्राएल का पहला किंग था, पहला बादशाह था, वो प्रभु के विरुद्ध में चला गया। इसीलिए हमें प्रभु के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए। पतरस एक बहुत अच्छा वचन का कहता है, पढ़ लीजिए पहला पतरस की किताब 3 अध्याय पद पहला। पहला पतरस 3 अध्याय पद पहला। हाँ, हे पत्नियों
तुम भी अपने पति के अधीन रहो, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए यदि इनमें से कोई ऐसे हो। हाँ, ऐसा लिखा है, हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। देखो, एक पत्नी जो होती है ना, अपने पति के बहुत अधीन होती है, अपने पति के बहुत अधीन होते। जैसे पति घर में आता बराबर उसको टाइम पर चाय, जैसे पति घर में आए उसको खाना वस्त्र, मतलब पति के इतने अधीन। ध्यान से सुनो, आपको मुझे उत्तम देश में जाना है ना, तो हमें प्रभु के विरोध नहीं जाना है, हमें प्रभु के अधीन में चलना है, हमें अधीनता में चलना है, हमें प्रभु के साथ साथ चलना है। आदम हवा परमेश्वर के विरुद्ध चले गए, हमें विरुद्ध में नहीं जाना है। परमेश्वर ने कहा पाप मत करो तो नहीं करना है। और बाइबल में ऐसे लिखा है, ये उदाहरण है इसलिए बताया कि जैसे पत्नी अपने पति के अधीन होती है ना, वैसे ही हमें प्रभु के अधीन होना चाहिए। इस्राएली लोग अधीन नहीं थे, और ऐसा लिखा, यदि आप याकूब के वचन पढ़ेंगे ना, याकूब 4:7 पद में ऐसा लिखा, तुम प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से चला जाएगा। प्रभु के अधीन जब आप हो जाओगे ना, भले आप शैतान से लड़ो, विपत्ति से लड़ो, आपके सामने वो टिक नहीं सकती, क्योंकि आपके पक्ष में प्रभु खड़ा है, आपके साथ प्रभु खड़ा है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इजरायली लोग जो थे ना, इजरायली लोगों के जीवन से 2 घटना घटी, 2 कारण थे जिससे वे कनान देश में नहीं पहुंच पाए। पहला कारण, उन उत्तम देश में प्रभु ने उनको उत्तम देश के लिए तैयार किया, प्रभु ने उनके उत्तम देश में ले जाना चाहता था। अब सोचो, इतने सारे लोग, हमने एक अनुमान लगाया, एक अंदाजा लगाया, 24 लाख लोगों में से सिर्फ 2 पहुंचे, योशू और कालेब। कहां गए वे सब के सब? ध्यान से सुनो, वे कहां गए छोड़ दो। हमें अपना जीवन ऐसे बनाना है, जब प्रभु आएगा तो हम प्रभु के उत्तम देश में पहुंच जाएंगे। यदि हम वर्शिप कर रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना चला रहे, चर्च चला रहे, प्रचार कर रहे, संगति कर रहे, और प्रभु हमसे खुश नहीं है, तो उत्तम देश में हम जा नहीं सकते। हम सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रभु के अधीन में नहीं है, तो हम उत्तम देश में जा नहीं सकते। पर उत्तम देश में जाने के लिए हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, प्रभु हमसे खुश होना चाहिए उत्तम देश में जाने के लिए। दूसरी बात, हमें प्रभु के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, हमें प्रभु के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, हमें प्रभु के अधीनता में चलना है। ये इजरायली लोग, मैं ऐसा सोचता हूँ, यदि प्रभु इनसे खुश होता और प्रभु के अधीनता में चलते, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं एक अंदाजा, जो हमने अंदाजा लगाया, जो बहुत सारे लोग अंदाजा करते हैं कि 24 लाख होंगे, 21 लाख, कोई भी कितने भी लाख होने दो, यदि ये इनसे प्रभु इनसे खुश होता, परमेश्वर इनसे खुश होता और ये परमेश्वर के अधीन होते, तो कालेब और योशू और कालेब इनके साथ ये भी कनान देश में होते। मेरे भाई मेरी बहनों, यदि प्रभु हमसे खुश नहीं है, तो हम अपने जीवन से प्रभु को खुश करें, अपने विश्वास से प्रभु को खुश करें, अपने चाल चलन से प्रभु को खुश करें, अपने जीवन में एक अनुशासन से प्रभु को खुश करें, अपने मन से प्रभु को खुश करें, आज्ञाकारिता में होकर प्रभु को खुश करें। दूसरी बात, प्रभु के अधीनता में चलना, हमें प्रभु के अधीन चलना है, प्रभु के साथ साथ चलना है, हमें आज्ञाकारिता में चलना है। जब ये काम हम करेंगे, तो प्रभु ने जो एक स्थान अब आपके मेरे लिए रखा है, प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूँ, एक उत्तम स्थान प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, अपने विश्वास में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, और हम अपने जीवन से प्रभु को खुश करना है, अपने चाल चलन से प्रभु को खुश करना है, हमें अधीनता में चलना है। जब प्रभु आएगा तो हम उस उत्तम देश में जाने पाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 10 कवारी का उदाहरण देकर मैं समाप्त करता हूँ। 10 कवारी थी, उसमें से 5 तैयार थी, 5 नहीं थी, 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। 10 के 10 दूल्हे से मिलने के लिए आई थी, मिली 5। क्यों? क्योंकि वे तैयारी करके आई थी। वैसे ही हमें तैयारी करनी है, या अपने जीवन से प्रभु को खुश करना है, आज्ञाकारिता में चलना है, परमेश्वर को खुश करना है और परमेश्वर में अधीनता में चलना है। प्रभु इस वचन के जरिए आप सबको आशीषित करे और सुनने वालों पर भी प्रभु ने आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में एक आशीष को, एक बरकत को, एक उद्धार को लेकर आएगा। प्रभु इस वचन के जरिए आप सभी को आशीष दे। जितने लोग अपने स्थान पर बैठे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। करुणा में पिता परमेश्वर, मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आता हूँ प्रभु। जो वचन प्रभु आपने हमें दिया, जो मन्ना परमेश्वर आपने मुझे दिया परमेश्वर, इससे परमेश्वर मैं और प्रत्येक मेरे भाई मेरी बहन जितने लोग जुड़े हुए प्रभु,
एक एक जन को आप ब्लेस करें, आशीषित करें परमेश्वर। इस मंडली का, इस पेज के माध्यम से परमेश्वर, जितने लोगों ने वचन को सुना परमेश्वर, आज से वो अपने जीवन से केवल तुझे खुश करने वाला बन जाए परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमें चलाएगा परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमें बढ़ाएगा परमेश्वर। प्रभु आप दया करते हो, अनुग्रह करते हो, इसके लिए धन्यवाद। आज ये सभा को आपने ब्लेस किया परमेश्वर। आज इस पेज के माध्यम से जितने वचन लोग जुड़े हुए परमेश्वर, आपने एक एक को ब्लेस और आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस मंडली के लिए परमेश्वर, इस कलेशिया को आप ब्लेस करें, आशीषित करें, इनके प्रेसिडेंट को, इनके पास्टर को, इनके एल्डर्स को, इनके कलेशिया में आने वाले एक एक परिवारों को आप ब्लेस और आशीषित करें प्रभु आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।